today we are going to solve illustration number 12, पेज नंबर 8.21 के ऊपर है। अब दो ही सम सिर्फ जर्नल के बाकी रहे, उसके बाद सारे सम अकाउंट्स के आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का सम हमने पहले कर दिया था, तो ये आज ये दो जर्नल पूरी करके हम बाद में वो सम ही स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आज इलस्ट्रेशन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं। ओके, L and M were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3. On 20th February 2016, the firm was dissolved after transferring assets other than cash and outsiders liability to realization account. You are given the following information. ओके, तो उन्होंने क्लोजिंग एंट्री सारी पास कर दी है, मतलब असेट्स और लायबिलिटी क्लोज कर दी है। हमें आगे के सम करने, मतलब आगे के ट्रांजैक्शन करने, जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई होगी आपको वो क्लोजिंग एंट्री के बाद वाली दी गई होगी, मतलब वो सारे एडजस्टमेंट दिए हैं। फर्स्ट, क्रेडिटर्स ऑफ 1,40,000 एक्सेप्टेड बिल्डिंग valued at 1,80,000 and paid to the firm 40,000। अगर कोई एक्सचेंज होता है, कोई क्रेडिटर्स को हम उसके सामने असेट्स दे देते हैं तो उसकी एंट्री नहीं होगी, लेकिन उसमें जो भी डिफरेंस आए उसकी एंट्री होगी। अगर हमने कम पे किए हो और बाकी के, मतलब असेट्स की वैल्यू कम हो और बाकी के ऊपर के जो अमाउंट हो वो कैश में पे करते हैं, तो वो जो कैश में पे करते हैं उसकी भी एंट्री होगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, हमने 1,40,000 के सामने 1,80,000 की बिल्डिंग हमने पे कर दी और उन्होंने सामने से हमें 40,000 पे की। तो अगर हमें अमाउंट मिलती है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ऐसी जाना होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 40,000। सेकंड, a second creditors of 30,000 accepted a machine valued at 28,000 in full settlement of his claim। देखो 30,000 का पेमेंट के सामने 28,000 फुल सेटलमेंट में वो रिसीव कर रहा है, तो उसकी जर्नल नहीं होगी। असेट्स हमने क्रेडिटर्स को पे कर दी है, ऊपर के कोई अमाउंट हमने 2,000 पे नहीं की है, सेटलमेंट हो गया, तो इसकी जर्नल नहीं होगी। थर्ड, a third creditor amounting to 70,000 accepted 30,000 in cash and investment of the book value of 45,000 in full settlement of his claim। इसमें भी दोनों जो एंट्री है 30,000 आपने कैश में पे की है और बाकी के 45,000 हमने उसको इन्वेस्टमेंट दे दिया है, तो कैश की एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं होगी। कैश की एंट्री क्या करेंगे हम, क्रेडिटर्स को अगर कुछ पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ऐसी जर्नल होगी। अगर हमें पैसे मिल रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और हम पे कर रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद फोर्थ, लॉस ऑन डिसोल्यूशन वॉज 4,000। तो कोई भी लॉस हो तो हम वो लॉस पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उसकी जर्नल होगी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 4,000 को 2-3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 1,600 और 2,400। ओके, ये 12 था, सिर्फ 4 ही ट्रांजेक्शन थे। तो उसके बाद वाला 13 जो कि लास्ट है जर्नल के लिए, जर्नल हम पूरी करने के बाद सम में स्टार्ट करेंगे। ओके, 13, बैंक लोन 34,000 वॉज पेड। बैंक लोन पेड, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, जो भी लिखना चाहो। लायबिलिटी पे करने की एक ही टाइप की जर्नल होती है। आप ऐसी कैटेगरी में याद रखो कि लायबिलिटी पे और असेट्स रियलाइज, तो याद रह जाएगी। Second, furniture worth ₹70,000 was taken by partner T at 43,000। फर्नीचर 70,000 का था, लेकिन जो T जो है वो पार्टनर है और वो 43,000 के वैल्यू से ले जा रहा है। इफ पार्टनर
टूक ओवर एनी काइंड ऑफ असेट्स, पार्टनर अकाउंट डेबिट, ये तीनों चैप्टर में आपको याद रखना है। तो वही जर्नल होती है तीनों चैप्टर में। दो टाइप की जर्नल ये होती है कि पार्टनर असेट्स ले जाए तो पार्टनर अकाउंट डेबिट, और पार्टनर लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ले तो पार्टनर अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे वो असेट्स ले जा रहा है, जो भी वैल्यू से ले जा रहा है वही अमाउंट हमें लिखनी है। तो टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, उसमें हम लिखेंगे 43,000। थर्ड, पार्टनर पी एग्रीड टू पे अ क्रेडिटर 7,500। ओके, पार्टनर ने अब लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली है, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, और वो लायबिलिटी एक्सेप्ट करे तो हम पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और इसमें पीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट 7,500, जो भी वैल्यू है वही लिखनी है। फोर्थ, a computer previously written off fully realized 3,900। ओके, पहले कोई एक असेट्स थी, वो पहले राइट ऑफ कर दी थी, मतलब बैलेंस उसकी राइट ऑफ कर दी थी, लेकिन अब वो सेल करते वक्त 3,900 उसमें से हमें पैसे मिले। अगर कोई भी असेट सेल करके हमें अमाउंट मिलती है तो उसको हम बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ऐसे लिखते हैं। 3,900 बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट मिली मतलब इनकम हुई, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। फिफ्थ, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 3,200 वेर पेड बाय पार्टनर टी। ओके, अगर कोई एक्सपेंसेस पार्टनर पे करते हैं तो पार्टनर को हमें पे करना होता है। इसके कई सारे अलग अलग ट्रांजैक्शन होते हैं। पार्टनर एक्सपेंस हमारे बिहाफ में पे कर रहा है, या फिर पार्टनर को रिजोल्यूशन एक्सपेंस बियर करना है, या फिर पार्टनर के बिहाफ में हम पे कर रहे हैं। वैसे कई सारे एंगल्स है, कैसे ट्रांजैक्शन आपको दिया गया है उस हिसाब से आपको जर्नल करनी है। अभी सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंस वो पे कर रहा है, मतलब वो रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारा ही था, सिर्फ वो पे कर रहा है। तो जो भी एंट्री मतलब जो भी अमाउंट वो पे करेगा उसको हम रीइंबर्समेंट करेंगे, मतलब उसको हम पे कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस तो वो हमारा ही है। हमारा एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और टीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि टी जो है वो पे कर रहा है, हम पे नहीं कर रहे, इसलिए हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा और हम टी को पे करेंगे, इसलिए हम उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। सिक्स्थ, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 4,800 was distributed between T and P in the ratio of 5:3। तो जो भी प्रॉफिट है वो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट टू पीज कैपिटल अकाउंट 4,800 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देना है। सिर्फ 3,000 और 1,800 अमाउंट आएगी। ओके, जर्नल के सारे सम पूरे हो गए। अब हम जो मेन सम जो है वो करेंगे। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, छोटा चैप्टर है, थोड़े दिन में पूरा हो जाएगा। इसकी जो जर्नल की और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस है वो ज़्यादा करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, लाइव सेशन में प्रैक्टिस करिएगा इसकी। ओके।